शब्दों से तो बोलिए। आपका सबका शुक्रिया अदा करूं। भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ जी के चरणों में कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मैं जहां भी जाता हूं पता नहीं ऐसे साध्वी महाराज, हमारे तपस्वी महाराज, भगवान महावीर जी महाराज, भगवान आदिनाथ जी महाराज, रास्ता जाने का कहीं होता है बांग्लादेश पे बॉर्डर पे राखी का कार्यक्रम बीएसएफ के जवानों के साथ, तो महाराज के चरणों में पहुंच जाता हूं। ये मुझे मालूम नहीं है। 4 दिन पहले तजारा में दबजा का कार्यक्रम था, वो मुझे बुलाया गया। 3 दिन पहले पूना में था, वहां भी हमारे तपस्वी महाराज, हमारे साध्वी महाराज सारे वहां पे उनके आशीर्वाद लेके आया। तो मेरा जीवन जो है बचा हुआ बम्बो गोलियों से, ये जैन धर्म के आदि संतों के चरणों में, भगवान महावीर जी के चरणों में मेरा जुड़ा हुआ है। ये उसकी कृपा है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं राजनीतिक भाषण कर रहा हूं, तो बोलूंगा वो मैं दिल से बोलूंगा। मैं निकला हूं आज पूरे देश के अंदर ये बताने के लिए, समाज के उन लोगों को जिनको जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं, वो समझते जैन धर्म है। हमारे साध्वी महाराज, हमारे महाराज किस तरीके से काली सड़क के अंदर, गर्मियों के अंदर सब कुछ घर से त्याग करके कड़क सर्दी के अंदर कोई अपने बच्चों को छोड़ के आ जाते, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते, परिवारों के परिवार ही, लोग, धन, माया, अमेरिका से ली हुई शिक्षा बेटियों ने, बेटों ने, विदेशों में जाके तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। पर जैन धर्म के बच्चे बिगड़ते नहीं है। वहां जाकर के वापस आके दिशा लेते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये हमारे सबसे संस्कार है। आपने अगर आज भगवान महावीर महाराज, भगवान आदिनाथ जी आपको देखते होंगे, वो जरूर आपको ब्लेसिंग देते होंगे, मेरी बहनों को, माओं को, कि हम जो संस्कार, जो हम संस्कृति, किसी को पीड़ा नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना, वो संस्कार आज जैन धर्म के अंदर अभी भी है। और वो चीजें सारी इतिहास सामने नजर आता है। पालीताना भी गया, जाने का मौका मिला। मैं कौन हूँ जाने वाला, मुंह से गलती से निकल गया। समय शेखर भी जाने का मौका मिला, जीरावाला में, पारसनाथ जी के भी जाने का, संकेश्वर हर कल नहीं जा पाया, हर पूर्णिमा में जाने का मौका मिलता है। जो संस्कारों के मुताबिक जो कपड़े पहनने पड़ते वो भी पहनता हूं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा है। मैंने पंजाब के अंदर खून की नदियां बहती हुई देखी है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को यतीम होते देखा है। मैंने बसों से, ट्रेनों से पेट्रोल डीजल नहीं, खून टपके देखा है। जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं होती थी उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया जाता था, मैंने देखा है। मैंने पुलिस स्टेशन, अस्पतालों के अंदर बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे बॉडी खून से लथपथ बेटे बकरियों की तरह मैंने देखी है। मानवता क्या होती है मेरे से पूछो। मैंने अपने जवानों को, मेरे साथ सुरक्षा में ड्यूटी करने वाले, आगे बंदूक पकड़ी हुई हमारी हिफाजत के लिए गन के ऊपर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते देखे हैं।
मैंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाते हुए, जब अमृतसर में मेरे पे बम चला, उनकी तारों में लटके हुए किसी का सिर किसी का पैर मैंने देखा है। मानवता क्या होती है, हम कितने बेदर्द हो जाते हैं, हम कितने जालिम हो जाते हैं। मानते हम भगवान को हैं, मानते हम गुरुओं को हैं। जिस दिन दुनिया के अंदर, याद रखना, जिस दिन दुनिया के अंदर, अभी नवकार मंत्र की गीतों ने शुरुआत की थी ना, जिस दिन दुनिया के अंदर वक्त लगेगा, नवकार मंत्र और जैन धर्म के साधु साधवियों को जिस दिन दुनिया समझेगी, ना जंग होगी, ना गोली चलेगी, ना बम चलेगा, ना जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय। शुरुआत जीतों ने कर दी संतों के आशीर्वाद से। मैं शक्ति बताता हूं भगवान आदिनाथ जी की। मैं पहली बार गया, कहा मैं सरदार, कहा पंजाब का रहने वाला। भगवान ने बुलाया तो मेरे जैन दोस्त, जैसे मेरे भाई मेरा बड़ा प्यार करते हैं, मुझे ऐसे ले गए। बम्बों से मैं चल नहीं सकता, सहारा लेना पड़ता है। नीचे से जब ऊपर चला, दर्शन करके 650 सीढ़ी, चाहे हाथ पकड़ के चला, 650 सीढ़ी चढ़ गया। और मुझे कहा 650 सीढ़ी चढ़ गए, और लता मंगेशकर की बड़ी मीठी आवाज से सुबह 5 बजे नवकार मंत्र निकल रहा था। पर नवकार मंत्र अच्छा लग रहा था, मुझे समझ नहीं थी। और दर्शन करके नीचे आया। नीचे आके वही भगवान आदिनाथ जी का स्थान, जहाँ पूजा करके ऊपर जाते हैं, साधुओं को, सबको, महापुरुषों को जब मैंने देखा, तो वो किसी को आदिनाथ भगवान जी ने दिया ही नहीं होगा कि मुझे दिया। मेरे अंदर वो विचार दिया, जाना तो इस दुनिया से है। मैं बम्बों से जाऊं या गोलियों से जाऊं या वैसे जाऊं, तो भगवान जाने। मैं कहा आखिरी समय में मुझे आदिनाथ जी के चरणों में मेरी बॉडी को लेके आना, जय हो आदिनाथ भगवान की में लेके आना। और जब मैं लेटा हूँ, मुझे लिटाया हो, आसपास कितना लिख देना, उन जालिमों को, उन गुंडों को, उन बदमाशों को, और मानवता के दुश्मनों को, बहनों के सुहागों को, जानने वालों को कृपाने लेके काटने, किसी का हाथ काट दो, किसी का शरीर के टुकड़े कर दो। उनको ये संदेश जरूर जाए कि सरदार ने वो जगह क्यों चुनी, जियो और जीने दो। तो मैं जीते जी तो नहीं समझा पाया। 40-45 साल तो मुझे लड़ते लड़ते होंगे, शरीर भी तोड़वा लिया, 36,000 लोग भी अभी तक समझे नहीं, काट देंगे, मार देंगे। और मैं इस हालत में आज हूं, कहीं बरसातों के अंदर कीड़ियों का जब झुंड निकलता है, पहले पांव के नीचे आ जाती, आगे कीड़ी है, मच्छर है, मार दो, मक्खी है, मार दो। अब ये ज्ञान संतों महाराज से, पुरुषों से मिला कि इन दिनों में अपनी अपनी जगह में क्यों विराजमान रहते हैं, कि हमारे पांव के आके कीड़ी भी न मिले, और कीड़ियों का झुंड निकलता अपना रास्ता बदल देता। कीड़ा मकोड़ा रास्ता पैर के नीचे। जब हम ये समझ लें कि हमारे नीचे एक मक्खी, मच्छर और कीड़ा भी ना मरे, तो क्या हम इंसान को मार सकते हैं, कि किसी को दुख दे सकते हैं? समझे कौन? दूसरे लोग समझे कैसे, उनको समझाए कौन? उस मिशन में निकला कि सरदार ने यह रास्ता क्यों चुना। और आखिरी समय में जब भी मैं महापुरुषों के दर्शन करता हूं, मैं कहता हूं भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर जी, जब मेरा अगला जन्म हो, अगर अच्छे कर्म किए तो जरूर जन्म होगा, तो बुरा हुआ तो शायद मैं भी कीड़े मकोड़े की तरह किसी पांव के नीचे आ जाऊं। तो मुझे जैन धर्म में देना, और जैन धर्म में ये जन्म मत देना, मुझे ये जन्म देना। हम साधु संतों के पीछे चल के एक टोडरमल जैन होते थे। पंजाब के अंदर जब गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके 2 साहिबजादों को नींव में चलवा दिया गया औरंगजेब ने, और संस्कार के लिए जगह नहीं, संस्कार के लिए जगह उसको मिलेगी
जो सोने की अशिवरियां खड़ियां करके उसे जमीन के ऊपर रखेगा। 500 या 700 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके टोडरमल जैन ने 500 साल का इतिहास जालिमों को दी और देके उनका संस्कार किया और टोडरमल जैन का कर्ज मैं चुका सकूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे प्रार्थना भी करता हूं। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार, ये हमारे तपों के संस्कार, इसको हम इस तरीके